नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि दिल्ली एनसीआर से शादी करते हैं तो आखिर नोटिस घर पर क्यों नहीं जाता है। क्यों ऐसा होता है कि दिल्ली एनसीआर में ही ऐसा है कि आप शादी करोगे तो नोटिस घर पे नहीं जाएगा। मैं इसके मुख्य वजह को बताऊंगा और आप नोटिस के नाम पर अगर कोई डराए धमकाए और ये बताए कि आप शादी करोगे तो घर पे सूचना चला जाएगा और उससे बचने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो आपको सभी चीज इस वीडियो में क्लियर होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि शादी करने के लिए अमूमन हम दो लॉ को फॉलो करते हैं। पहला लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट का। हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जितनी भी शादी दो हिंदुओं के बीच में होती है, वो एक अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, उसमें शादी करने के बाद से मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जाता है। और दूसरी शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप जितनी भी शादी करते हो, जो भी शादी करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं होता है और यह शादी कोर्ट के सामने केवल होता है। उसमें केवल आप साइन करते हो और आपको शादी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यदि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के शादी में ही ऐसा होता है कि आपके घर पे नोटिस भेजा जाएगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट में एक और प्रोविजन होता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी उसी जगह पे कर सकते हैं जहां पर आप दोनों में से कोई एक रहता हो। अगर एक लखनऊ के रहने वाले हैं, दूसरे राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप लखनऊ या राजस्थान यानी इन दोनों जगह में से कहीं पर भी आप शादी कर सकते हैं। तो ये आपको फर्क है कि ये जो शादी हो रही है वो कोर्ट में हो रही है। दूसरी बात कि जब आप कोर्ट में शादी करते हो उस समय कोर्ट घर पर नोटिस भेजता है। 30 दिन का समय दिया जाता है कि उस 30 दिन के समय के अंदर नोटिस भेज करके यह पता किया जाएगा कि आप पहले से विवाहित तो नहीं है, अगर विवाहित है तो तलाकशुदा है या नहीं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है और किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इसी दौरान जब ये पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपको जो डेट मिलता है उस डेट पे आप जाते हो और कोर्ट से साइन करा करके आप साइन करते हो और आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जबकि वहीं पर दूसरी जो शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक होती है, जिसमें पहले आपका विवाह कराया जाता है और विवाह के बाद से आप कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि आप पहले से ही शादीशुदा है, आपको केवल शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। उस परिस्थिति में कोर्ट किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं कराती और घर पर कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाता है। तो दोस्तों, नोटिस तब भेजा जाता है जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो रही हो। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आपके विवाह को रजिस्टर्ड कराया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार के नोटिस को नहीं भेजा जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि जितनी भी शादियां अरेंज मैरिज में होती है वो सभी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक होती है। फिर उस शादी को कोर्ट में जाकर के रजिस्टर्ड कराया जाता है। और जितनी भी शादियां आर्य समाज के माध्यम से होती हैं वो भी शादी एक लव मैरिज होती है और उसको हम कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड कराते हैं। सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम होता है। एक और खास बात, जो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो और जो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जो शादी होती है वो दोनों सर्टिफिकेट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अब आप पूछेंगे कि दिल्ली एनसीआर में से क्यों नोटिस नहीं जाता। इसकी सबसे आपको इसी जो मैंने बताया है उसमें आंसर मिल गया होगा कि दिल्ली एनसीआर से इसलिए आपको नोटिस घर पर नहीं जाता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जितनी भी शादियां होती हैं मोस्टली जो शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक होती है। और अगर मुस्लिम कपल हैं तो उनका निकाह करा दिया जाता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। वो कंपलसरी मैरिज एक्ट के मुताबिक होता है। मैरिज रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसलिए चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनका अगर पहले से विवाह हो चुका है तो आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जाएगा। एक और बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं और आप दिल्ली या एनसीआर में आकर शादी करते हैं तो जिस जगह पे आप रहने वाले हैं, जिस जगह के रहने वाले हैं, वापस वहां पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कह के कई लोग भ्रम फैलाते हैं कि आप जब वापस आप अपने लोकल स्थान पे आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने एक बार किसी भी सक्षम न्यायालय से, कोर्ट से, तहसील से अगर आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हो चुका है, वापस फिर से कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से स्पष्ट हो गया होगा कि दिल्ली एनसीआर में शादी करते हैं तो क्यों नोटिस नहीं जाता है। अगर कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। हमारे माध्यम से
अगर आपको किसी भी प्रकार का लीगल या मैट्रिमोनियल अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800 444 555 पे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे कॉल करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।